कहानी की शुरुआत एक हाउस बोट से होती है जो पानी में तैर रही होती है। यहाँ एंडी नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। ये लोग महीनों से इसी बोट में रह रहे होते हैं क्योंकि जमीन पर एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो भी इंसान इससे टच होता है वो ज़ॉम्बी बन जाता है। एंडी को लगता है कि पानी के बीच में रहना ही सबसे सेफ ऑप्शन है क्योंकि ज़ॉम्बी पानी में नहीं आ सकते। अब सीन चेंज होता है। एंडी हाउस बोट पर खड़ा होता है और उसकी नजर जंगल की तरफ चली जाती है। तभी उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो जंगल के किनारे पर अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती है। एंडी उनकी तरफ हाथ से इशारा करता है, लेकिन दूसरी तरफ उस फैमिली का मुखिया उसे एक अजीब सा सिग्नल करता है। उसके सिग्नल का यही मतलब होता है कि अपने परिवार को हमसे दूर रखो। ये देखकर एंडी का चेहरा उदासी से भर जाता है और उसे रियलाइज होता है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं हो सकती। वह चुपचाप पलटकर बोट के अंदर वापस आ जाता है। खैर, अब रात का वक्त होता है। हाउस बोट में अंधेरा होता है। एंडी की वाइफ उससे धीरे से कहती है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन का खाना बचा है। अगर हमने कोई नई राह नहीं ढूंढी तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तब एंडी के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि क्या वह अपने परिवार की सुरक्षा छोड़कर जमीन पर कदम रखे या फिर पानी में ही रहकर एक और स्ट्रगल शुरू करे। अगली सुबह सीन शिफ्ट होता है जंगल की तरफ। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है भूमि। वह एक पुराने पेड़ के ऊपर रह रही होती है। फिर हम देखते हैं कि भूमि अपने पांवों पर पत्ते बांधती है। ये पत्ते वह इसलिए बांध रही थी ताकि उसके चलने की आवाज ज़ॉम्बी तक न पहुंच सके। दूसरी तरफ भूमि के बारे में हमें एक और कहानी पता चलती है। दरअसल उसके पिता भी ज़ॉम्बी बन चुके थे, लेकिन भूमि फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पाई। उसने अपने पिता को एक छोटी सी जगह में बंद करके रखा था। दिन के वक्त वह जंगल में जाकर जानवर शिकार करती थी और रात को वही शिकार वह अपने पिता को खिलाती थी। असल में भूमि को अब भी लगता है कि शायद वक्त के साथ उसके पिता दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। खैर, अब कहानी वापस एंडी की तरफ आती है। उसे पानी में एक छोटी सी बोट नजर आती है। उसका मन तुरंत कहता है कि शायद वहां खाना मिल जाए। वह अपनी छोटी सी बोट लेकर वहां पहुंचता है। बोट के पास जाकर वह धीरे से अंदर झांकता है और उसे एक छोटा सा खजाना मिल जाता है। यहाँ बोट के अंदर थोड़ा सा खाना पड़ा होता है। अब एंडी बिना टाइम वेस्ट किए उस खाने को उठाता है और तुरंत अपनी बोट की तरफ वापस लौट जाता है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी तसल्ली दिख रही होती है, जैसे उसने अपने परिवार के लिए एक दिन और जीने का चांस खरीद लिया हो। वापस जाकर एंडी अपने परिवार को खुशी से बताता है कि अब हमें इतना खाना मिल गया है जिससे हम कम से कम 3 महीने तक आराम से जिंदा रह सकते हैं। घर में सब खुश हो जाते हैं। अब रात का वक्त होता है। एंडी आराम से सो रहा होता है। तभी उसकी वाइफ सोचती है कि अगर वह भी उस दूसरी बोट के अंदर जाकर कुछ और सामान ढूंढ ले तो उनकी जिंदगी और आसान हो जाएगी। वह धीरे से छिपकर बोट के अंदर चली जाती है। अंदर अंधेरा होता है। तभी उसे बोट के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत समझ जाती है कि बोट के अंदर शायद कोई ज़ॉम्बी है। वह घबराहट में भागने लगती है, लेकिन इसी दौरान अचानक एक ज़ॉम्बी उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है। वह पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाती है। जैसे तैसे वह उस ज़ॉम्बी के पंजे से निकलती है और जान बचाकर अपनी हाउस बोट की तरफ भाग जाती है। वापस आकर वह सीधा बाथरूम के अंदर घुस जाती है और डर के मारे चुपचाप कॉर्नर में बैठ जाती है। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा होता है और आंसू उसकी आंखों से बह रहे होते हैं। अब अगली सुबह जब एंडी की नींद खुलती है तब वह देखता है कि उसकी बेटी जोर जोर से रो रही है। एंडी तुरंत उठकर उसे गोद में उठाता है और बोट में उसकी मां को ढूंढता है। बोट के फ्लोर पर हर जगह खून बिखरा हुआ होता है। खून के निशान धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जा रहे होते हैं। तब एंडी सीधा बाथरूम की तरफ जाता है और अंदर देखते ही उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। एंडी बाथरूम के अंदर घुसकर देखता है और पाता है कि उसकी वाइफ घायल है और उसकी बॉडी पर काटने के निशान और घाव मौजूद है। जब वह करीब से देखता है तब उसे समझ आता है कि अगर ये ज़ॉम्बी ने ही काटा है तो अगले 48 घंटे के अंदर वो भी ज़ॉम्बी बन सकती है, क्योंकि ऐसे केसेस में जहां किसी को काटा गया हो वहां 48 घंटे में वह ज़ॉम्बी हो जाता है। एंडी के दिल में डर और उम्मीद दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। डर इस बात का कि वक्त कम है और उम्मीद इस बात की कि शायद कोई इलाज या मिरेकल हो जाए। फिर भी
एंडी अपनी वाइफ को छोड़ने का सोचता भी नहीं है। वह अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर अपनी घायल वाइफ को संभालते हुए जमीन पर उतर आता है ताकि जल्द से जल्द वह नजदीकी सेफ पॉइंट तक पहुंच सके। रास्ते में जब वह लोग चल रहे होते हैं तब उन्हें कुछ गाड़ियां नजर आती हैं। दूसरी तरफ एक कार खड़ी होती है जो देखने में ठीक लगती है। एंडी सोचता है कि शायद उसमें फ्यूल हो। जब वह कार के पास जाता है और अंदर चेक करता है तब उसे पता चलता है कि उसमें फ्यूल नहीं है। फिर वह जल्दी से फ्यूल ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ एक और खतरा छुपा होता है। असल में जैसे ही एंडी को फ्यूल मिलता है और वह उसे भर रहा होता है, तभी एक ज़ॉम्बी वहां आ जाता है। एंडी तुरंत अपनी फैमिली को जगाता है और सब कार में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन बीच रास्ते में उन्हें कार रोकनी पड़ती है ताकि उसकी बेटी के कपड़े बदले जा सके। पर तभी कुछ गड़बड़ होती है। एंडी की पत्नी गिरकर बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तब वह अपने पति से कहती है कि वह उसे छोड़कर चले जाए, क्योंकि वह डर रही होती है कि वह भी जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी और पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा देगी। अब एंडी अपनी पत्नी को समझाता है कि अभी हम हॉस्पिटल तक पहुंच जाएंगे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर वह जल्दी से अपनी बेटी और वाइफ को कार में बिठाता है और इंजन को धकेलकर स्टार्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके पास अब टाइम कम है और रास्ते में हर मोड़ पर खतरा छुपा है। फिर वह हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी कार के सामने एक ज़ॉम्बी अचानक आ जाता है, जिसकी वजह से एक एक्सीडेंट हो जाता है। कार जोर से झटका खाती है और थोड़ी देर के लिए सब हिल जाते हैं। एंडी थोड़ा रुककर कार के अंदर अपनी फैमिली को संभालता है, लेकिन खतरा अभी भी दूर नहीं हुआ होता। जब वह कार से बाहर निकलकर सिचुएशन देखने जाता है तब एक ज़ॉम्बी उस पर अचानक हमला करने की कोशिश करता है। यह एंडी के लिए सब कुछ एक ही पल में बदल जाता है। वह अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर भागता है और अपनी वाइफ को भी खींचता है, लेकिन वह देखता है कि उसकी वाइफ ज़ॉम्बी बन रही थी और इसी दौरान उसने अपने पति को भी काट लिया था। तब मजबूरी में एंडी बहुत दर्द से अपनी वाइफ को मार देता है ताकि वह खुद को और अपनी बेटी को बचा सके। उसके बाद जब एंडी अपनी बच्ची को देखने लगता है तब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। एक पल के लिए तो वह सोचता है कि वह अपनी बेटी को भी खत्म कर दे ताकि वह जंगल के डर और ज़ॉम्बी के खतरे से बच सके। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी मासूम बेटी पर पड़ती है जो रोती हुई उससे चिपकी होती है, तब उसका दिल पिघल जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी बेटी अभी भी उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसके पास सिर्फ 48 घंटे बचे होते हैं, क्योंकि उसे पता है कि उसकी वाइफ की बाइट के बाद उसका अपना भी टाइम शुरू हो गया है। तब वह अपनी घड़ी में एग्जैक्ट 48 आवर्स का टाइमर सेट करता है, जैसे एक काउंटडाउन उसकी जिंदगी के साथ चल रहा हो। उसका मिशन अब एक ही है और वह है अपनी बेटी को किसी सेफ जगह तक पहुंचाना। जब वह कार लेकर आगे बढ़ता है तभी रास्ते में उसे वही ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन तभी वहां भूमि आ जाती है। भूमि एंडी के सामने आकर चिल्लाती है और कहती है, मेरे पिता को कुछ मत करो। उसके चेहरे पर आंसू और हिम्मत दोनों एक साथ नजर आते हैं। अपने पिता को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भूमि अपने ही हाथ पैर काटकर खून निकालती है। उस खून की स्मेल ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट कर लेती है और वह उसके पीछे चला जाता है। यहां एंडी समझ जाता है कि भूमि ने उसके लिए एक बड़ी कुर्बानी दी है। तब वह अपनी बेटी को टाइट पकड़कर कार चला देता है। रास्ते में एंडी को एक छोटा सा कस्बा दिखाई देता है। वहां वह एक घर के अंदर जाता है जहां उसे एक औरत मिलती है। वह औरत दिल की अच्छी होती है, इसलिए एंडी और उसकी बेटी को रात भर अपने घर में जगह देती है। वह एंडी के जख्मों पर पट्टी भी बांधती है ताकि उसकी तकलीफ कम हो सके। एक पल के लिए एंडी सोचता है कि शायद अपनी बेटी को उसके पास छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि अब उसके खुद के पास वक्त बहुत कम है। लेकिन तभी उसे एक सच पता चलता है और वह यह है कि वह औरत कैंसर की मरीज है और ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। यह सुनकर एंडी का प्लान तुरंत बदल जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी बेटी की जिम्मेदारी अब सिर्फ उसके कंधों पर है। दूसरी तरफ हम कुछ और लोगों को देखते हैं जो जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके हाथ में हथियार होते हैं और वह रास्ते में ज़ॉम्बी को मारते जा रहे होते हैं। यहां हमें भूमि की मां भी दिखाई देती है
जो अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। लेकिन भूमि उन लोगों के पास नहीं जाती। उसे पता था कि अगर उन्होंने उसके पिता को देख लिया तो वह तुरंत उसे मार देंगे। इसी वजह से भूमि अपने पिता को एक बड़े गड्ढे में छुपाकर रखती थी ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी और लंबी हो सके। खैर, अब सीन वापस एंडी की तरफ शिफ्ट होता है। अब उसके शरीर पर ज़ोंबी का असर और तेज हो रहा होता है। उसे उल्टियां होने लगती है और थकान से वह बेहाल हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब वह बेचारा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब उसे पता चलता है कि अब उसके पास सिर्फ 32 घंटे बचे हैं और उसके बाद वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसीलिए बिना देरी किए एंडी अपनी बेटी को संभालता है और आगे के सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बड़ी सी गाड़ी दिखाई देती है। एंडी तुरंत गाड़ी के पास जाकर चेक करता है कि अंदर चाबी है या नहीं। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने के लिए जंप करता है। सब कुछ पल भर में खत्म होने वाला था, लेकिन अचानक एक तेज गोलियों की आवाज गूंजती है। ज़ॉम्बी हवा में ही उड़ जाता है। एंडी थोड़ा शांत होता है और यहाँ उसे पता चलता है कि वह गोली दरअसल एक बूढ़े आदमी ने चलाई है। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन जिंदा रहने की एक कोशिश भी दिख रही थी। तभी हमें पता चलता है कि वह कार जो एंडी को मिली थी असल में उसी बूढ़े की थी। इसीलिए वह कार की चाबी एंडी को दे देता है और उसे कहता है कि हाँ, यहाँ से मेरे घर निकल जाओ। इधर जब एंडी उस आदमी के घर पहुंचता है तब एक अलग ही सच सामने आता है। बूढ़ा अपनी वाइफ के साथ रहता था और अपने घर के एक हिस्से में उसने ज़ॉम्बी को मारकर उनका सिर अलग अलग जगह पर कलेक्ट करके रखा हुआ था। और सिर्फ वही नहीं, उसने कुछ इंसानों को भी एक बड़े पिंजरे में बंद कर रखा था। वजह यह थी कि वह पिंजरे में बंद इंसानों की आवाज और खून से ज़ॉम्बी अट्रैक्ट होते थे और जब वे वहां आते थे तब वह उनको अपने कब्जे में कर लेता था। खैर, दूसरी तरफ एंडी की बेटी बूढ़े आदमी की वाइफ के साथ खेल रही होती है। वह बच्ची खुश लगती है जैसे उसे एक फैमिली मिल गई हो। एंडी एक पल के लिए सोचता है कि शायद अब उसकी बेटी यहाँ सेफ है। तब उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। वह सोचता है कि शायद अब वक्त आ गया है कि वह अपने आप को खत्म कर दे। वह एक सुनसान जगह पर जाता है और अपने आप को मारने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला होता है तभी बूढ़े आदमी की वाइफ वहां आ जाती है। वह उसे रोककर कहती है कि रुको, तुम्हारी बेटी यहाँ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बूढ़े की वाइफ एंडी को सच बताती है कि वह उसकी पत्नी नहीं है, बल्कि उसने जबरदस्ती उसे वहां कैद करके रखा था और उसका असली इरादा कुछ और ही है। यह सुनकर एंडी का दिमाग हिल जाता है। तभी अचानक वही बूढ़ा आदमी वापस सामने आ जाता है। उसकी आंखों में शक था और उसे लगता है कि एंडी ने कुछ गड़बड़ देख ली है। अब सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इधर बूढ़ा आदमी एंडी को बंदूक पॉइंट करके धमकाता है और उसे जबरदस्ती पिंजरे में डाल देता है जहां पहले से भूमि कैद थी। यहाँ एंडी भूमि के साथ मिलकर वहां से निकलने का एक प्लान बनाता है। प्लान यह था कि वह पिंजरे के दरवाजे के पास खड़े ज़ॉम्बीज को चकमा देगा और मौके का फायदा उठाकर दोनों वहां से भाग निकलेंगे। खैर, रात के अंधेरे में जब ज़ॉम्बीज का ध्यान इधर उधर होता है तब एंडी और भूमि एकदम चुपके से पिंजरे से निकल जाते हैं। वह सीधे बूढ़े आदमी के घर पहुंचते हैं क्योंकि एंडी अपनी बेटी को वहां से ले आना चाहता था। वहां बूढ़े आदमी की कैद की हुई पत्नी भी होती है, लेकिन तभी सब कुछ उल्टा हो जाता है। इधर बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि एंडी भाग गया है और वह गुस्से में अपनी बंदूक ले आता है। जैसे ही वह गोली चलाता है, वह गोली सीधे उस औरत को लग जाती है जो अभी अभी आजादी महसूस कर रही थी। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी और वह वहीं गिरकर मर जाती है। ये देखकर बूढ़ा और भी ज्यादा पागल हो जाता है। इधर एंडी अपनी बेटी को लेकर भूमि के साथ भागकर एक सुरक्षित जगह पर रात बिताने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा इतना पागल हो चुका था कि वह उन्हें ढूंढने के लिए जंगल के कोने कोने में जाने लगता है। खैर, अगली सुबह एंडी अपनी बेटी को संभालते हुए और भूमि के साथ एक और रास्ते की तलाश में निकल जाता है, पर इधर एक और टर्न आता है। असल में जंगल की तरफ पहुंचकर भूमि देखती है कि कुबीले वालों ने उसके पिता को ढूंढकर मार दिया है और पेड़ पर लटका दिया है। वह जोर जोर से चीखने लगती है, अपना सर पीटने लगती है। इधर एंडी उसे संभालने की कोशिश करता है,
लेकिन भूमि के दर्द के आगे उसके शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। तभी वह गुस्से और दुख में डिसाइड करती है कि अब वह एंडी के साथ आगे नहीं जाएगी। दूसरी तरफ एंडी को भी पता है कि उसके पास वक्त बहुत ही कम है। धीरे धीरे उसका शरीर ज़ॉम्बी बनने लगता है, लेकिन उसके दिल में एक ही इरादा होता है, जो है अपनी बेटी को एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाना। इसीलिए अब वह अकेला ही निकल पड़ता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अचानक उसके पैर डगमगाने लगते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। तभी पास में बैठी उसकी नन्ही सी बेटी जोर जोर से रोने लगती है। उसकी चीख की आवाज सीधी भूमि के कानों तक पहुंचती है। भूमि का दिल पिघल जाता है और वह वापस लौट कर आती है। जैसे ही वह एंडी की बेटी को देखती है, तुरंत वह उसे गोद में उठा लेती है और उसे संभालने लगती है। थोड़ी देर बाद एंडी होश में आता है। उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद चमकती है। वह सोचता है कि शायद उस परिवार के पास जाया जाए जिसे उसने कहानी की शुरुआत में नदी के किनारे जंगल में देखा था। शायद उनके साथ उसकी बेटी सुरक्षित रह सके। यह सोचकर एंडी अपनी बेटी और भूमि के साथ फिर से नए रास्ते पर निकल पड़ता है। खैर, जब वह लोग उस छोटे से सेटलमेंट तक पहुंचते हैं, तब एंडी को पता चलता है कि उस फैमिली का मुखिया खुद भी ज़ॉम्बी के बिट का शिकार हो चुका है। तब वह मुखिया चुपचाप अपनी जेब से एक बंदूक निकालता है और एंडी को दिखाता है कि उसमें सिर्फ 6 गोलियां बची हैं। वह एंडी को बताता है कि वह अपने आप को और अपने परिवार को खत्म कर देगा। एंडी उसे रोकने की कोशिश करता है और वह उससे कहता है कि ऐसे किसी को मार देना हल नहीं है, हम कोई मॉन्स्टर्स नहीं बनेंगे। लेकिन मुखिया इतना टूट चुका होता है कि उसने अपने फैसले के बारे में सोच लिया होता है। खैर, अब एंडी वहां से निकल जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, तब पीछे से अचानक गनशॉट्स गूंज उठती है और सबकी सांसें थम जाती हैं। एंडी समझ जाता है कि उस आदमी ने अपनी फैमिली के साथ खुद को भी खत्म कर दिया है। यहाँ एक गहरी खामोशी छा जाती है और सेटलमेंट में अब कोई भी सेफ जगह नहीं बचती। एंडी के दिल में घबराहट पैदा हो जाती है। तभी कोई आदमी वहां आकर उसे बताता है कि थोड़ी दूर एक छोटा कबीला है जो अभी तक सेफ है। अगर वह चाहें तो अपनी बेटी को वहां छोड़ सकते हैं। ये सुनते ही एंडी का मन हल्का होता है, लेकिन साथ ही उसे पता होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, न ज्यादा फ्यूल, न खाना और न ही टाइम। वायरस धीरे धीरे उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। यहाँ वह सोचता है कि अगर उसने अपनी बेटी को वहां छोड़ दिया तो शायद वह बच जाएगी। भूमि उसके साथ खड़ी रहती है और दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि एंडी की बेटी को कबीले के लोगों के पास छोड़ दिया जाए और वह आगे चलकर अपनी किस्मत देखेंगे। अब वह सब लोग जल्दी से कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच में एक अंधेरी सुरंग आती है जिसमें चारों तरफ ज़ॉम्बी भरे होते हैं, लेकिन एंडी और भूमि बड़े मुश्किल से अपना रास्ता बनाते हैं और वहां से बचकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुरंग के अंत में वही बूढ़ा आदमी उनके सामने आ जाता है जिसने पहले उन्हें फंसाया था। वह एंडी पर अचानक हमला कर देता है। एंडी के पास बंदूक होती है। उस बंदूक में बस 2 गोलियां बची होती हैं। अब एंडी बिना कुछ सोचे समझे तुरंत गोली चला देता है। इसी में एक गोली बूढ़े आदमी को लग जाती है, लेकिन एक गोली उसके खुद के शरीर में भी घुस जाती है। अब बूढ़ा आदमी जख्मी होने के बावजूद उठकर एंडी की बेटी को गोद में उठा लेता है। सब पल भर के लिए रुक जाता है, लेकिन जैसे ही बूढ़े आदमी की नजर एंडी की बेटी के मासूम चेहरे पर पड़ती है, उसके अंदर की इंसानियत एक पल के लिए जाग जाती है। उसे उस छोटी सी बच्ची पर दया आ जाती है। तब वह उसको वापस छोड़ देता है और खुद पीछे हट जाता है। इधर एंडी की तबीयत और खराब हो रही होती है। अब उसमें ज़ॉम्बी बनने के सारे सिम्टम्स क्लियरली दिखने लगते हैं। उसके अंदर इंसान की भूख जाग रही थी। उसका दिल बस मांस खाने के लिए तड़प रहा होता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए वह खुद पर कंट्रोल करता है। अपने आप को रोकने के लिए एंडी एक लकड़ी लेकर उसके आगे एक मांस का टुकड़ा बांध देता है। फिर वह भूमि से कहता है कि यह लकड़ी मेरे पीछे बांध दो। अगर मैं पूरा मॉन्स्टर बन जाऊं तो यह मेरे लिए ट्रैप होगा। मैं तुम सब पर हमला नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद वह अपने दोनों हाथ बंधवा लेता है ताकि अगर वह कन्वर्ट हो भी गया तो वह अपनी बेटी को छू भी न पाए। यह देखकर भूमि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह समझ जाती है कि एंडी अपनी बेटी के लिए आखिर तक लड़ रहा है। आखिरकार वह कबीले तक पहुंच जाते हैं।
सुरक्षा के लिए वहां के लोग एंडी को मारने की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब वह लगभग मॉन्स्टर बन चुका था। तभी भूमि उन्हें रोकती है और सबको सच बताती है। सच सुनकर उस वक्त क्यूबिले के लोग एंडी को नहीं मारते, और फिर वो पल आता है जो सबका दिल तोड़ देता है। एंडी अब पूरा ज़ोंबी बन चुका होता है, लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी जिंदा था। जाने से पहले वह अपने सिर को अपनी बेटी की तरफ हिलाता है, जैसे वह वहां के लोगों से कह रहा हो कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। क्यूबिले के लोग उसका इशारा समझ जाते हैं और फिर एक गोली से उसका सफर हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तो बस आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।